नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, तो उसमें हमने कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बात किया था। अब आज हम आगे जानने वाले हैं कि जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। इसी को आपको समझना होगा कि जीवों में लैंगिक जनन किस टाइप से होता है, कैसे होता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन के बारे में। तो हेडिंग बनती है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो परिभाषा कैसे होगी, या परिभाषा से पहले आपको समझना होगा कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनती है। नर और मादा युग्मक के जुड़ने से या संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आगे चलकर वृद्धि करता है या फिर विकास करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो परिभाषा होती है ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखिए, जो चीज़ हमने बताया कि इस क्रिया में नर से नर युग्मक प्राप्त होता है तथा मादा से मादा युग्मक प्राप्त होता है, जो निषेचन क्रिया के द्वारा आपस में जुड़कर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करती हैं। यह तो हो गया। उसके बाद युग्मनज विकास करके नए जीव का निर्माण करती है। यही चीज़ हमने बताया कि युग्मनज विकास करती है और नए नए जीवों का निर्माण करती है। अब इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो चलिए जानते हैं। तो पुष्पी पौधों के जो लैंगिक अंग होते हैं उसके पुष्प में पाए जाते हैं। अब पुष्प में हम जानते हैं कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं, उसको देख लिया जाए। तो देखिए पुष्प में 4 भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। अब देखिए उसके बाद लिखना होगा कि पुंकेसर और स्त्री केसर ही पुष्प के जनन भाग होते हैं। उसके बाद एक पुष्प की आदर्श संरचना आपको दिखानी होगी कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, कहाँ कहाँ वो भाग पाई जाती है। तो चलिए बिना देर के इसको शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहला भाग होता है बाह्यदल, कैलिक्स। अब यह क्या होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो प्रायः हरे रंग का होता है। देखिए निचली हिस्सा यही है जो हरे रंग का होता है, छोटी पत्ती की तरह संरचना होती है, उसी को कहा जाता है बाह्यदल। अब दूसरी हेडिंग बनेगी आपकी दल। देखिए दल कोरोला कहा जाएगा। दल किसे कहा जाता है, इसे प्रायः पंखुड़ी भी कहा जाता है, जो बाह्य दल के ठीक नीचे पाई जाती है और इसका काम होता है कीटों को आकर्षण करना और पुष्प को आकर्षित बनाना। अब देखिए तीसरी हेडिंग आती है आपकी पुंकेसर, एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है जो परागकोश और पूतंतु से मिलकर बना होता है। अब देखिए परागकोश यहाँ है, यह वाला हिस्सा, और पूतंतु जिससे यह जुड़ा है यह पूतंतु। तो ये पुंकेसर हेडिंग देंगे एंड्रोसियम, तो लिखेंगे कैसे कि यह पुष्प का नर जनन भाग होता है जो परागकोश और पूतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है जो नर युग्मक होता है। उसके बाद अगला हेडिंग आपका बनता है स्त्री केसर। चौथा हेडिंग है स्त्री केसर। तो चौथी हेडिंग में क्या लिखना होगा, यह पुष्प का मादा जनन अंग होती है जिसमें 3 भाग होते हैं। उसमें ABCD करके लिखिएगा या रोमन में 1 2 3 कर। वर्तिका अग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, और तीसरा है ओवरी, अंडाशय। अब देखिए वर्तिकाग्र किसे कहा जाता है, यह पुष्प का ऊपरी सिरा या अग्रभाग होती है। पुष्प का नहीं कहेंगे कि स्त्री केसर का कहेंगे, यह स्त्री केसर का अग्रभाग होती है जो प्रायः चिपचिपा होती है। उसके बाद अगला है वर्तिका। तो यह स्त्री केसर का मध्य भाग होती है जो पतली सी नली होती है। अंतिम बचता है अंडाशय। तो देखिए थर्ड पॉइंट आपका बनेगा अंडाशय में क्या, अंडाशय में यही गोला सा जो भाग है आपका यही होता है अंडाशय। तो यह स्त्री केसर का आधारी फूला भाग होती है जिसमें देखिए एक अजीब सी संरचना हमने छोटा सा दिखाया है, उसको दूसरे किसी कलर से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ एक गोला सा दिखाया है उसके अंदर, तो इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, अभी बीजांड के बारे में हम देखेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं नोट में कि
नर और मादा जननांग अगर एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी कहा जाता है, और जिस पर केवल नर हो या फिर अलग मादा हो तो उसे कहा जाता है एक लिंगी। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प कहा जाए और दो लिंगी पुष्प कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा, तो नोट में उसको लिखना होगा किसे कहा जाता है, क्या होता है। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प परिभाषा कैसे नोट में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसे पुष्प जिस पे केवल नर हो, केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है उस पुष्प में, तो उसे कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। जैसे पपीता, तरबूज और भी हैं, वहाँ इत्यादि लगा लीजिए। फिर द्विलिंगी में आता है, द्विलिंगी को कहा जाता है उभयलिंगी, बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो बाईसेक्सुअल में देखा जाए तो परिभाषा कैसे होगी, ऐसे पुष्प जिसमें एक ही पुष्प नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे गुड़हल होता है और सरसों होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने कहा कि अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड की संरचना पूछी जाती है, बीजांड के अनुप्रस्थ काट के बारे में। और एक चीज़ और देखिए, वहाँ पर इसको पुष्पावली वृंत के बारे में हमने नहीं बताया, छूट गया कि पुष्प जिस वृंत पर लगता है, जिस डंठल से जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है पुष्पावली वृंत, पेडंकल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं हम बीजांड के बारे में। तो बीजांड भी हेडिंग डालकर, इसके बाद पुष्प के बाद आपको बीजांड की संरचना हेडिंग डालकर लिखनी होगी। तो चलिए बिना देर किए उसको भी शुरू करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो देखिए, अंदर ऐसी संरचना होती है। अब इसके अंदर देखेंगे, सबसे अंदर की ओर रिंग की तरह संरचना है, जिसमें देखिए नीचे की ओर हमने यहाँ बीच में दिखाया एक बड़ी कोशिका जो होती है अंड कोशिका। उसके बाद इसके साइड में दो और, जैसे ऐसे शुरू में आप बना लीजिएगा, इसके बाद ऐसे कीजिएगा उसमें। तो बीच वाली कोशिका आपकी अंड कोशिका होती है, साइड की जो कोशिका होती है सहायक कोशिका होती है। उसके बाद बीच में एक ऐसे करने के बाद हमने दो बिंदी दे दिया, तो ये द्वितीय केंद्रक होता है। यह कोशिका जो होती है जो द्विकेंद्रक होता है। उसके बाद ऊपर की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं, ऊपर की ओर गोले में ऐसे तीन बना लेंगे जो कि एंटीपोडल कोशिका होती है। इसके बाद यह चारों ओर से न्यूक्लियस द्वारा घिरी होती है। उसके बाद यहाँ से पालन जो क्या कहते हैं, पराग नली वृद्धि कर आती है, तो वह माइक्रोफाइल छिद्र से ही एंट्री लेती है, और यहाँ से भी लेती है, न्यूक्लियस से और चलाजा से भी लेती है। और बीजांड अंडाशय में जिस वृंत से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है बीजांड वृंत। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसको भी लिखना होगा आपको कि बीजांड अंडाशय में एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है, जिसके अंदर एंटीपोडल कोशिका, द्वितीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका होती है, जिसमें 8 केंद्रक। एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर आप 7 सेल की बात करेंगे, 7 कोशिका, और कितने केंद्रक की बात करेंगे, 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक की आपको बात करनी होगी, कि जिसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और आपका बनेगा वहाँ पर कि इसके अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है द्वितीय केंद्रक से। देखिए पहले अंड कोशिका का निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण इम्ब्रियो का निर्माण होता है, और द्वितीय केंद्रक का अगर निषेचन होता है तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो देखिए इसी क्रिया को कहा जाता है द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, यानी अंड कोशिका के निषेचन के बाद भ्रूण तथा द्वितीय केंद्रक के निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन त्रिसंलयन कहा जाता है। यह चीज़ भी नोट में आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो चलिए इतना था आज के वीडियो में। कोशिश करेंगे कि आप लिख लेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो हमने PDF इसका पूरा तैयार किया है, पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है, लेकिन उस तरह अगर वीडियो बनाया जाता तो थोड़ा लंग जाता है। इस तरह आई होप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना अधिक से अधिक आप वीडियो को रिपीट कर सुनिएगा। जैसे हमने कहा जिस हेडिंग को वहाँ पर रोकने के बाद वीडियो को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं लिख सकते तो आप कमेंट कीजिएगा, पूरी क्या कहते हैं PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे पौधों में जैसे बीजांड की संरचना हो गई, इसके बाद परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया के बाद पालन ग्रेन कैसे अंदर एंट्री लेता है उसको समझना होगा। तो कल के वीडियो मतलब आगामी जो भी वीडियो होगा कल परसों
किसी भी दिन अगर वीडियो आता है तो उसमें वही बताया जाएगा पर परागण स्वपरागण, यानी परागण की क्रिया, उन दोनों में अंतर। इसके बाद जो भी क्रिया हैं यानी लगभग पौधों के बारे में ख़त्म कर दिया जाएगा लैंगिक जनन। तब चलेंगे जंतुओं के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।